बात जरा पीएम मोदी के मिशन गुजरात की। पीएम मोदी का 2 दिन का गुजरात दौरा है, जिसमें वो 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आइए आपको जरा दिखाते हैं 2 दिन के दौरे में पीएम मोदी गुजरात को क्या क्या सौगात देने जा रहे हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। दीसा में एयरफील्ड का शिलान्यास करने वाले हैं। स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 का अनावरण भी प्रधानमंत्री को करना है। जूनागढ़ में करीब 3,580 करोड़ की विकास योजनाएं जो है वो प्रधानमंत्री उसका भी आगाज करेंगे, शुभारंभ। आज राजकोट में 5,807 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। वहीं राजकोट में अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। तो जब गुजरात पहुंच रहे हैं तो सौगातों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। केवड़िया में यूएन महासचिव से उनकी मुलाकात होनी है, यह भी तय है। केवड़िया में ही पर्यावरण बचाने के लिए मिशन लाइफ की लॉन्चिंग होनी है। व्यारा में करीब 1,970 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी है। तो पीएम मोदी अब से कुछ देर में गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का पहले उद्घाटन करेंगे। इस बार के डिफेंस एक्सपो में दुनिया रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखेगी। ये है आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का प्रदर्शन। एक से बढ़कर एक मारक हथियार, रक्षा के साजो सामान, जिसके लिए कभी हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, वो अब अपने देश में बनने लगे हैं। तस्वीर देखिए, ये है 9mm अस्मी मशीन पिस्टल, जो 60 सेकंड के भीतर 700 से 800 राउंड फायर कर नजदीकी लड़ाई में दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को लंबे समय से क्लोज क्वार्टर बैटल यानी कि नजदीक की लड़ाई के लिए एक बेहतर पिस्टल की जरूरत थी, जिसे डीआरडीओ और सेना ने मिलकर तैयार किया है। यह है मशीन पिस्टल 9mm अस्मी, इसको नाम दिया गया है। और ये एक बेहतर पिस्टल है। इस तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसकी मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो ये 1 मिनट के अंदर 700 से 800 राउंड फायर कर सकती है। 100 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है। और पिछले 2 से 3 सालों में डीआरडीओ और सेना के कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने इसे मिलकर तैयार किया है। फिलहाल गृह मंत्रालय ने इसे क्लियर किया है और आने वाले दिनों में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, BSF, ITBP, CRP, वो इसका इस्तेमाल करेंगी। बहुत जल्द सेना भी इसको लेने जा रही है और कश्मीर जैसे इलाके में किसी नजदीक की लड़ाई में आतंकियों के खिलाफ इस तरह की पिस्टल का इस्तेमाल सेना और सुरक्षा बलों के लिए काफी कारगर साबित होगा। चीन और पाकिस्तान सरहद पर हमारे इन्फेंट्री सैनिक बारूदी सुरंग विस्फोट या किसी भी हमले में सुरक्षित रहें, इसके लिए कल्याणी ग्रुप ने खास तौर पर तैयार किया है इस बख्तरबंद गाड़ी को। जम्मू कश्मीर से लेकर सरहद के इलाकों में आतंकी हमलों और दुश्मन के ऐसे हमलों से निपटने के लिए भारतीय सेना को ये माइन प्रोटेक्शन व्हीकल मिल चुका है। ये देश में बना हुआ माइन प्रोटेक्शन व्हीकल, ये खास गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, जो 16 किलोग्राम विस्फोटक, भारी विस्फोटक से सुरक्षा बलों का बचाव करती है, सेना कर्मियों का बचाव करती है। इस बख्तरबंद गाड़ी को 17,000 फीट की ऊंचाई पर इसकी ताकत को परखा जा चुका है। इसकी खासियत ये है कि इसे जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस में भी तब्दील किया जा सकता है। आप देखेंगे क्रू का प्रोटेक्शन, आप देखेंगे कि जिस तरीके की सहूलतें दी गई हैं और जो फैसिलिटी दी गई है, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, आप अंदर से ही कर सकते हैं। आपके लिए गन पोर्ट्स हैं, आपके लिए सब तरीके का प्रोटेक्शन है और ये मल्टीपल रोल में आ सकता है। ये एम्बुलेंस बन सकता है। गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी कंपनी द्वारा बनाए गए नए गरुड़ गन सिस्टम को भी प्रदर्शित किया गया है, जो 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को निशाना बना सकता है। हवा में ही रास्ता बदलकर दुश्मनों को भेदने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो
या फिर स्वदेशी पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम डिफेंस में भारत के मारक हथियारों का पूरा जखीरा मौजूद है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम से पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम लंबे समय से भारतीय सेना का हिस्सा है और इसे सरकारी कंपनियां बनाती थी, लेकिन अब इसे प्राइवेट सेक्टर तैयार कर रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया के जरिए जो देश में की कंपनियां हैं वो इसको बना रही हैं, सेना को दे रही हैं, बल्कि अब विदेशों को भी इसका निर्यात होगा। हम पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम के 2 वर्जन आपको दिखा रहे हैं। ये इनहांस वर्जन है। अभी तक जो पिनाका रॉकेट सिस्टम था उसकी मारक क्षमता 35 किलोमीटर थी, लेकिन अब ये 45 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की थीम पूरी तरह इस बार के डिफेंस एक्सपो में दिख रही है। इस साल के डिफेंस एक्सपो की खासियत भी यही है कि इसमें सिर्फ या तो स्वदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं या फिर वो विदेशी कंपनियां यानी OEM जिनका या तो किसी भारतीय कंपनी से जॉइंट वेंचर है या फिर उनकी सहायक या सब्सिडरी कंपनी भारत में है। मंजीत नेगी, गांधीनगर, आज तक।